हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू अमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। 2 डेक है मेरे पास, द गुड टैरो और ये है मॉडर्न विच। ये 1 है, ये 2 है। आप इसको पॉज कर लें, देख लें, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करे, कोई नाम का इनिशियल हो, आप उसको देख लें और आप उसको सिलेक्ट कर लें जो आपको लगे। मैं कर रही हूँ कि लास्ट नाइट आपके पर्सन की आपको लेके क्या थॉट्स थी, क्या फीलिंग्स थी, क्या वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, या लेना चाहती हैं या नहीं लेना चाहती हैं। और अर्थ मैजिक से हम लोग एंजल के मैसेजेस निकालेंगे। प्लीज जो चीज रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज रेजोनेट ना करे उसको बिल्कुल अपनी लाइफ पे अप्लाई नहीं करिएगा। तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मजे में होंगे। आप अपने पर्सन को सोचिए और देखते हैं कि लास्ट नाइट उनकी थॉट्स आपको लेके क्या थी। सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ एयर, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 7 ऑफ अर्थ, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन और 8 ऑफ अर्थ, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। और उसके बाद आया है पेज ऑफ अर्थ, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। आपके पर्सन की जो लास्ट नाइट थॉट थी आपको लेके, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, या आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, और आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है। आपके पर्सन कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। उनको लगता है इस रिश्ते में मुझे इनपुट डालना चाहिए क्योंकि मैं इस रिश्ते को लेके आगे लेके चल सकता हूँ, और शायद इतनी जल्दी ना हो पाए, लेकिन मैं बेबी स्टेप या छोटे छोटे स्टेप लेके मुझे आगे बढ़ना है और इस चीज़ के बारे में सोचना है। आपके जो पर्सन है, मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि वो इस वक्त ये भी सोच रहे हैं, या लास्ट नाइट जो उन्होंने सोचा है वो ये सोचा है कि मैंने बनाया, कहते हैं ना, एक दरख्त, उसको काट दिया। ये भी नहीं सोचा कि ये दरख्त मुझे कितना फायदा दे सकता था। अगर मैं एक्शन देखूं तो अब उन्हें लगता है मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है, इस रिश्ते को लेके कैसे डील करनी है, क्योंकि इतना इजी भी नहीं है जितना इजी वो समझ रहे थे। आप लोग जो हैं जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, रिश्ते में आगे अपना इनपुट डाल रहे थे, उन्होंने उसको खेल समझा कि शायद आप फिर वापस आएंगे और फिर सारी चीजें सारी सही हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने दीवार खड़ी कर दी। उनको लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, वो आपको रोकना चाहते हैं। कैंसर की एनर्जी आई है, चैरियट की एनर्जी आई है। वो सोच रहे हैं कि ये ना हो कि आप बहुत आगे निकल जाएं। मुझे लगता है आप बहुत आगे निकल भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को ये समझा रहे हैं या ये समझा रही हैं कि मैं उस पर्सन को रोक सकता हूं और मैं उसे अपनी लाइफ में वापस लाना चाहूंगा। यानी अगर आप एक चीज देखिए, गुड न्यूज तो सबसे पहले आप लोगों के लिए ये भी है कि वो पर्सन स्टिल थिंकिंग अबाउट यू, स्टिल want to take some kind of action, और उनको कहीं ना कहीं इस बात की गिल्टी है कि आपने उनको पहचान लिया कि वो किस टाइप के पर्सन है, आपने देख लिया और आप अपनी जिंदगी में आप मूव ऑन हो गए, क्योंकि आपको ऐसा पर्सन अपनी जिंदगी में बिल्कुल नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचे जा रहा है, ना ये सोच रहा है कि रिश्ता क्या है। आपके पर्सन के अब इंटेंशंस ये हो चुके हैं कि वो चाहते हैं कि वो एक्शन लें, आगे बढ़ें और आपको रोक सकें। मैसेंजर ऑफ अर्थ, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, उनके पास आपके लिए देने के लिए ऑफर है, आगे बढ़ने की ऑफर है। शायद वो आपके पास आए और कोई आपको लाइम एक्सक्यूज दे के बोले कि सॉरी, लेम एक्सक्यूज दे के बोलें कि ये मजबूरी थी, था ये हो गया था, तो अब मुझे ये करना है, तो मैं उस टाइम ये गलत थी या गलत था। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को जानते हैं। लास्ट नाइट अगर मैं ये सोचूं कि उनकी फीलिंग जो ज्यादा थी ना, बड़ी ग्राउंडेड, बड़ी प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ फीलिंग्स थी, क्योंकि वो इस रिश्ते को बचाने के साथ साथ इस रिश्ते को हाइड भी करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी को पता लगे कि आप और उनके दरमियान अब कुछ ना कुछ सिलसिले दोबारा बनने वाले हैं। शायद लोग इस चीज को अप्रूव ना करें और वो आपके साथ सीक्रेट ताल्लुक रखना चाहते हैं या चाहती हैं। टावर, एरीज, लियो, सेज,
आपके पर्सन ने ये सोचा हुआ है कि मुझे एक्शन लेना है, लेकिन अभी हमारे दरमियान जो भी नो कांटेक्ट है या जो भी टावर मूवमेंट है, मुझे इसको अभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने मुताबिक स्लो स्लो स्टेप ले रहे हैं। उनको लगता है कि मैं जिस तरीके से भी आगे बढ़ूंगा, कहीं ये ना हो कि हर चीज़ गलत होती चली जाए या हर चीज़ जो है उसको मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ, क्योंकि हो सकता है ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके साथ चलना है। तो इसीलिए वो हर चीज़ को सोच के चल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप काम करें। उनका मकसद एक्शन लेने का 101% है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, एक्शन लेने का है, लेकिन थोड़ा सा स्लो है। यानी अगर इफ़ यू कंपैरिजन विद एनी अनदर पर्सन, मे बी वो बहुत ज़्यादा जल्दी एक्शन लेने वाले हो, क्योंकि आपके पर्सन जो है बहुत एक्शन लेने के मामले में लेजी हैं। Four of Wands, Aries, Leo, Sag, Fool, Gemini, Libra, Aquarius, Wheel of Fortune। फूल के साथ जब भी व्हील ऑफ फॉर्चून आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए हैं। आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, और अगर वो किसी रिश्ते में है तो वो आपके साथ कोई ना कोई नया रिश्ता दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में हर जगह हैं। चाहे आप हो ना हो, उनकी सुबह आपको सोच के है, रात आपको सोच के सोते हैं। वो उनकी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं है। बीच में पूरे दिन अगर बिजी रहते हो तो वो जाहिर सी बात है डेफिनेटली दूसरे कामों में होते हो, लेकिन मॉर्निंग पहली सोच आपकी है और आखिरी सोच आपकी है। आपका पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। अगर शादी नहीं कर सकेगा, आपको रिश्ते में बांधना चाहते हैं, क्योंकि 4 ऑफ फायर या 4 ऑफ वंस बहुत अच्छा कार्ड है। शादी का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। आपके पर्सन न्यू जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। एक तो शादी, फिर न्यू जिंदगी, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं। उनकी यानी कि रात में जो सोच थी वो यही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस रिश्ते को वापस जी लूं, मैं वापस आ जाऊं, और किस तरीके से हर चीज को बराबर, हर चीज को कैसे सही कर दूं। Six of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. 9 of Wands, Aries, Leo, Sag। अब देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या है। 9 of Earth, Taurus, Virgo, Capricorn। आपके जो पर्सन है उनकी सोच है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। वो इस रिश्ते को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि वो छोड़ के आगे बढ़ गए हैं, हाँ बड़े आगे ज़रूर हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनफिनिश हैं, जिनको देखना है, जिनकी तरफ आगे बढ़ना है। उन्हें मालूम है कि आप जा चुके हैं, उन्हें मालूम है आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें मालूम है आप जो कुछ कर रहे हैं अपने और अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपका पर्सन स्टिल, उनके जहन में यही है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कोई डिसीजन लेना है, मुझे मेहनत करनी है इस रिश्ते को वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए, चाहे जितने बर्डन्स हो, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए फाइट करूंगा। क्योंकि वो उदास हैं आपके बगैर बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता, हो सकता है ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी चल रही है जिसको सोच के वो परेशान है कि किस तरीके से मैं हर चीज़ को सही कर दूं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस के साथ साथ मुझे लगता है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को भी सह रहे हैं, या उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ चल रही है जहाँ पे उन्हें पीस चाहिए। और आई थिंक यू आर द पीसफुल पर्सन। दे डोंट वांट टू पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्रामा राइट नाउ। अगर शायद उनकी ज़िंदगी में ये ड्रामा ना होता तो डेफिनेटली वो आपके पास आते। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। न्यू मून, प्रॉमिस, देख लीजिए आपके सामने कार्ड आया है। क्लाउड शेप शिफ्टिंग, आपके रिश्ते में शिफ्टिंग, चेंज आने वाले हैं। आपका पर्सन आपको कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर बताएंगे जो आपको
जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद देगी। और न्यू मून के साथ मुझे लगता है एरीज या पाइसेस के यानी मार्च और अप्रैल के दरमियान आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई प्रॉमिसेस मिल सकते हैं। और मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि आपका पर्सन, चाहे आप शादीशुदा हो, वो शादीशुदा हो, या वो हो या आप हो, वो आपके साथ एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं सीक्रेटली, चाहे वो एज ए फ्रेंड के तौर पर हो, गर्लफ्रेंड के तौर पे, बॉयफ्रेंड के तौर पे। वो उनकी सोच है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये सही है या गलत है, उनकी सोच यही है। और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा उसके डिसीजन के बाद। ये आप पर है कि आपने इस चीज को कैसे लेके अब चलना है। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। प्लीज आप उस पर्सन को जहन में रखिए और से उसी के बारे में सोचें ताकि आपको उसी के मैसेजेस आए। गहरी सांस लें और उसी पर्सन के बारे में सोचिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 5 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सबसे पहले आपके पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। शायद आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत हेल्प आउट की है, फैमिली की या लोगों की, मॉनेटरी वाइज, मनी वाइज, फाइनेंशियली वाइज। आपका पर्सन आपके लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं, बहुत अच्छी सोच। उन्हें लगता है कि आपका जाना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस है, जिसको वो आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं। वो आज तक उस पास्ट और आपका जो जाना था वो उसको नहीं भूल पाए। मे बी उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, मे बी वो आपके साथ कांटेक्ट में ना हो, लेकिन स्टिल वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, स्टिल वो आप ही के बारे में डिसीजन ले रहे हैं। स्टिल उनको लगता है कि आपके साथ उनकी जिंदगी अच्छी रहेगी, आपके साथ वो फाइट कर सकेंगे लॉर्ड लोगों के लिए। उनको ये भी लगता है आप बहुत गिविंग हैं, आप हर वक्त लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ना ही लोगों के लिए, आप सबके लिए सोचने के अलावा आप उस पर्सन के लिए भी सोचते हैं जिसने आपके लिए सबसे बुरा किया। और वो यही है जो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी आपने हमेशा उनके लिए अच्छा सोचा। शायद आपने उन्हीं की सोच के लिए उनकी लाइफ से आगे चले गए, आप उन्हीं की सोच के लिए आपने ज़िंदगी में कोई फैसले लिए और आपने कहा सही है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए मैं चली जाती हूँ। अब वो रातों में आपके लिए सोचते हैं और उनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। और अगर एक्शन लेने का देखूं, उन्हें लगता है कि वो आपको अब कुछ भी कर लें वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकेंगे, क्योंकि आपने शायद ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले कर लिए हैं जिससे आप मुड़ के नहीं देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टेम्परेंस, सैजिटेरियस, 7 ऑफ सोर्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं बहुत तेजी से, और कुछ लोगों की लाइफ में वो तेजी से आ रहे हैं और कुछ लोगों ने शायद कांटेक्ट भी कर लिया है, लेकिन फिर भी आप पूछना चाह रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। उनका एक्शन लेने का दिल चाहता है कि वो आज ही आपके पास दौड़ के आ जाएं, लेकिन उन्हें लगता है कि आज भी वो एक बैलेंस पर्सन नहीं है, आज भी वो डबल माइंडेड है, आज भी वो एक कंफ्यूज पर्सन है। और वो नहीं चाहते हैं कि वो दोबारा आपके साथ वही चीटिंग या वही डिसेप्शन या वही आपकी लाइफ में ड्रामा लेकर आए जो वो ऑलवेज लेकर आते हैं या आती हैं। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं या सोच रही हैं रातों में कि काश मैं एक बैलेंस पर्सन होता, काश मैं डिसीजन लेने वाला होता, काश मैं एक्शन लेने वाला होता और मैं इससे फाइट कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मालूम है कि वो इस चीज़ से फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि लाइफ का कोई प्लान नहीं है। वो आदमी रुकता है आपकी लाइफ में जो प्लान के साथ आता है, उसके पास आपको लेके कोई भी प्लान नहीं। और कहीं ना कहीं उनके जहन में ये भी है कि अब आपको जीतना वो बात नहीं है जो पहले था। आपने अपने कहते हैं ना अपना स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया है कि वो पर्सन आपके इर्द गिर्द भी नहीं फटक सकता है। मैजिशियन, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
टू ऑफ कप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और साथ आया है 9 ऑफ सोर्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आपके पर्सन जो हैं वो आपके बारे में पूरी रात सोचते हैं। मुझे नहीं मालूम कैसी क्या वजह हुई है, और ये खुद ही कार्ड आया आपके सामने है कि मैंने नहीं निकाला था, ये खुद ही जंप होके या फ्लाई करके आया है। वो आपको प्यार के बदले प्यार देना चाहते हैं, बहुत चाहते हैं या चाहती हैं। वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी का नया स्टार्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं कोई भी जादू की छड़ी घुमाऊं और आप उनकी लाइफ में आ जाएं, लेकिन ईजी नहीं है। अब आप दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस है उसको पार करना उनके लिए ईजी नहीं है। वो रातों को सो ही नहीं पाते हैं। मुझे लगता है शायद वो शुरू से उनके साथ प्रॉब्लम रही है, या तो वो रातों में जगने वाले लोग हैं, सुबह सोने वाले थे, लेकिन अब आपके लिए वो पूरी रात जगते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको चेक करते हैं। और रिसेंटली शायद आपने कोई चीज़ ऐसी अपनी सोशल मीडिया पे लगाई है जिसको देख के उन्हें बहुत अफसोस ये हुआ कि काश मैं इस चीज़ को पहले फील कर सकता। आपको देख के, आपकी कामयाबी को देख के भी उन्हें जलन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अफसोस होता है कि काश वो आपके लिए कुछ कर सकते, लेकिन वो आपको मोहब्बत देना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। और उन्हें लगता है कि मुझे कुछ भी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, ड्रामेबाजी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं इसको हासिल करूंगा। और मुझे लगता है अगर उन्होंने नेक्स्ट टाइम आपको देखा, वो आपसे ज़रूर बात करेंगे, ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। 9 ऑफ कप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 2 ऑफ सोर्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आया है। किंग ऑफ कप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। प्यार देना चाहते हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास। टू बी फ्रैंक, थोड़ी सी अफसुर्दा रीडिंग है, लेकिन उनके पास सिवाय आपको प्यार देने के कुछ भी नहीं है। ना पैसा है, ना वादे हैं, ना कस्में हैं, कुछ भी नहीं है। उन्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, जो चीज़ ज़िंदगी में हो गई है मैं उसको वापस नहीं ला सकता हूँ। मैं आज भी 2 कश्ती का सवार हूँ, मैं फिर वही करूँगा। फिर जो मैं बार बार कह रही हूँ कि उनको लगता है कि वो दोबारा आएंगे, उनके पास कुछ नहीं है और वो वापस चले जाएंगे। वो नहीं लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं लोगों से शायद, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, लेकिन प्यार 101% आपके लिए है जो उमड़ रहा है, जिसके लिए वो फाइट करना चाहते हैं। सब कुछ, लेकिन कोई ना कोई चीज़ है जिसने उनके पैरों में बेड़ियां डाली हुई। मुझे लगता है कुछ लोगों के पेरेंट्स ने उनके पैरों में, कहते हैं ना, काइंड ऑफ बेड़ी डाली है कि तुम्हें हमारा सोचना होगा, हमारे मुताबिक चलना होगा। शायद वो अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा फर्मा बरदार या फेथफुल, या बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने वाले पर्सन है। शायद उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत मुश्किल से रेज अप किया है, तो वो उनके साथ धोखा नहीं कर सकते। ये है आपकी रीडिंग उनके लिए। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। लेक स्टिलनेस, आइसबर्ग सबमर्ज। आपके लिए एंजल यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट है, या आपके दरमियान कोई नहीं, अगर आप एक चीज नोट करिएगा, इन दोनों में एक तरीके की खामोशी है। एक यहाँ सर्दी की खामोशी है जहां बर्फ है, पानी नहीं हिल रहा है, दूसरी तरफ लेक है जो ठहरी हुई है। आपके रिश्ते में जो ठहराव आया हुआ है ना, उस ठहराव को आप अभी चेंज ना करने की कोशिश करें, आप कांटेक्ट ना करें, उसको खुद कांटेक्ट करने दें। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी खामोशी, आपका ठंडापन, आपने जिस तरीके से अपनी एनर्जी को उससे अलग किया है, वो पर्सन आपकी वर्थ को जान रहा है और वो और जानेगा। बट आप उस चीज़ को लेके फाइट ना करें, आप उस चीज़ को लेके रुके रहें। जब उसे आना होगा वो आपके पास ज़रूर आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आप सिर्फ और सिर्फ राइट टाइम का वेट करें, क्योंकि वो पर्सन आपके पास आना चाहता है। और यहाँ एंजल ये भी कह रहे हैं कि अगर उसने नेक्स्ट टाइम आपको देखा तो वो डेफिनेटली आपके करीब आएगा, बात करेगा। क्योंकि अगर आपने इस टाइम अगर उनसे बात भी की ना, तो वो आपको बहुत ठंडा रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि जो रुका हुआ समंदर या लेक या ये है, जैसे ये बर्फ़ का बना हुआ है,
उसके अंदर जैसे कहते हैं ना ठहराव है, वो उसको हिलाना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि जो चीज़ है भी स्टिल रहे, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।